नमस्कार। बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। गद्य खंड पाठ 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं के सभी प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 1, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न 2018 और 2023 में आया हुआ है और इसका उत्तर है 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ये प्रश्न 2018 और 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है अनजान स्मृतियों को। प्रश्न संख्या 3, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है और इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 4, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? ये प्रश्न 2019 और 2020 में आया हुआ है और इसका उत्तर है कालिदास। प्रश्न 5, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है और इसका उत्तर है पांचवी वृत्ति। प्रश्न 6, ललित निबंध है। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है और इसका उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है और इसका उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, नाखून प्रतीक है। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है और इसका उत्तर है पश्चिमी वृत्ति का। प्रश्न संख्या 9, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? ये भी प्रश्न 2019 में आया हुआ है और इसका उत्तर है प्रेम। प्रश्न 10, दधीच की हड्डी से क्या बना था? ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है और इसका उत्तर है इंद्र का वज्र। प्रश्न 11, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है और इसका उत्तर है लड़की ने। प्रश्न 12, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न 13, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है गौड़ देश के। प्रश्न 14, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका उत्तर है नाखून। प्रश्न 16, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है असफलता का। प्रश्न 18, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 18, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है छोटी लड़की ने। प्रश्न 19, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। प्रश्न संख्या 20, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 21, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है और इसका उत्तर है ललित निबंध। प्रश्न 22, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है, इसका उत्तर है
बड़े बड़े नखों को। प्रश्न 23, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? ये 2023 में प्रश्न आया हुआ है और इसका उत्तर है पार्श्विक वृत्ति का। प्रश्न 24, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? इसका उत्तर है अल्पज्ञ पिता को। प्रश्न 25, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है और इसका उत्तर है वात्स्यायन। प्रश्न 26, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न 2023 और 24 दोनों में आया हुआ है और इसका उत्तर है मोम। प्रश्न 27, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये प्रश्न 2024 में आया हुआ है और इसका उत्तर है आलोक पर्व। प्रश्न 28, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? इसका उत्तर है सांस्कृतिक आत्मगौरव। प्रश्न 29, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार जब मनुष्य जंगली था तो नाखून उसके लिए बहुत ज़रूरी थे, क्यों? इसका उत्तर है उसके लिए वही अस्त्र थे। प्रश्न संख्या 30, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? इसका उत्तर है एटम बम पर। प्रश्न संख्या 31, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी का। प्रश्न 32, नाखून का काटना किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है मनुष्यता का। प्रश्न 33, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? इसका उत्तर है नाखून से। प्रश्न 34, देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? इसका उत्तर है इंद्र को। प्रश्न 35, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। नमस्कार।